गोदी में उठा लिया और भागने लगे वहां से। बहुत दूर भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो लोग जहां से भागना शुरू हुए थे वो लोग वापस वहीं पे ही आ गए। एक बड़ी विचित्र लीला। बोले कि उनको खुद को समझ में नहीं आया कि हम कैसे भागे, किस तरफ भागे कि हम लोग वापस यहीं पे आकर चले गए। वो लोग वहीं के रहने वाले, ऐसे नहीं कि कोई नई जगह नए थे वो लोग वहां पे, वो वहीं के आसपास के क्षेत्र से काफी परिचित थे। पर बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। तब तक सभी चैतन्य महाप्रभु के पिताजी वगैरह माता वगैरह उनको ढूंढते हुए वहां, और उन्होंने देख लिया कि वो दोनों लोग उनको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बालक शायद कहीं भाग गया था और ये दोनों उनको पकड़ कर वापस लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने उनसे लेकर उनको बड़ा धन्यवाद कहा, उनका बड़ा स्वागत किया। उन्होंने बोला कि हमने तो इसको चुराने की कोशिश की थी, चुरा तो नहीं पाए पर इतना बड़ा फायदा हो गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़े और बड़े हुए। तो अब क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अपने उसमें मतलब थोड़े समय बाद में उनके पिताजी का देहावसान हो गया। जगन्नाथ मिश्र इस धाम को छोड़कर चले गए। अब चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे, बचपन से ही वो बड़े संस्कृत के बड़े विद्वान थे। व्याकरण उनके बहुत कंठस्थ थी, बहुत शुद्ध व्याकरण, संस्कृत व्याकरण वो जानते थे। आसपास के पूरे क्षेत्र के अंदर लोग उनसे उनका लोहा मानते थे कि व्याकरण में इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और तब उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मैं एक अपना खुद का गुरुकुल चलाना चाहता हूँ, और वो आसपास के कुछ बच्चों को उसके अंदर पढ़ाने लगे। तो उस समय एक कश्मीर का वो पंडित, एक कश्मीरी पंडित था, ईश्वर पंडित नाम से, बड़ा विद्वान था। उसने पूरे भारतवर्ष में एक डर पैदा किया हुआ था, केशव कश्मीर। उसने पूरे भारतवर्ष में एक डर पैदा किया हुआ था। और डर कैसा था, वो जिस शहर में जिस नगर में चला जाता था वो वहां पे बोलता था कि है किसी की हिम्मत, है कोई माई का लाल जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा सके। अगर उसने मुझे हरा दिया तो मैं जीवन भर उसका गुलाम रहूंगा, अगर वो मुझे नहीं हरा पाया तो उसे मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। अब लोगों को यकीन नहीं था, हमारे सब बड़े विद्वान थे पर लोगों को यकीन नहीं था कि मैं इसको हरा सकूंगा, अगर नहीं हरा पाया तो इनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आए भी, उसके सामने आए, पर उसने बहुत आसानी से उन सभी को परास्त कर दिया। सो अब धीरे धीरे हुआ क्या, ये ख्याति बहुत फैल गई थी। और वही पंडित अब आया था नवद्वीप के, और नवद्वीप में आकर भी उन्होंने खुलेआम सभी को चुनौती दी कि है कोई ब्राह्मण जो आए और मुझे शास्त्रार्थ में चुनौती दे। अब वहां के जितने भी ब्राह्मण, एक तो जो बहुत विद्वान थे उसके सामने खड़े हुए पर परास्त हो गए, और बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके सामने शास्त्रार्थ में खड़े हो सके। तब सभी उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे, और वो अपने अभिमान के अंदर चूर ठाके लगा के हंस रहा था। अरे नवद्वीप का मैंने इतना नाम सुना था, यहाँ पे तो कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। 11 साल के चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए। उन्होंने कहा कि हे महापुरुष, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, पर आपको ये अभिमान है कि आपको इतना ज्ञान है कि आपको इस विश्व में कोई हरा नहीं सकता। इसके लिए मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता हूँ, पर आपका ये जो अभिमान है, ब्राह्मण का जो अभिमान होता है वो उसका बहुत बड़ा शत्रु होता है। अभिमान घमंड सबका शत्रु होता है, तो ब्राह्मण को अगर हो जाए उसके ज्ञान पर तो उसका बहुत बड़ा शत्रु होता है। तो आपको जो अभिमान हुआ है उसको तोड़ना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करूंगा। और फिर शुरू हुआ। बोले कि ठीक है। पहले तो बहुत हंसा, आसपास के सब लोग बहुत हंसे कि छोटा सा बालक इतने बड़े विद्वान पंडित से। बोले तुम्हारी माँ अकेली है, अब अपनी माँ की देखभाल करो, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो, अभी तुम भी चले जाओगे तो तुम्हारी माँ का क्या होगा, गुलाम बन जाओगे तुम इसके। उन्होंने बोला कि मुझे कोई टेंशन नहीं, आप मत उसकी फिक्र कीजिए, आप मत चिंता कीजिए, आप शुरू कीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, तो बताओ तुम किस चीज के ऊपर शास्त्रार्थ करना चाहोगे। उन्होंने बोला कि जैसा आपकी इच्छा, आप शुरू कीजिए। मैं बोला अरे, इसने सीधा मेरे को बोलने को कहा। बोले ठीक है, मैं गंगा के तट पे खड़ा हूँ तो मैं गंगा मैया की ही स्तुति तुरंत बना के और मैं बोलता हूँ, और तुम उसके अंदर व्याकरण में किसी तरह की अशुद्धि निकालना। और आचार्य बताते हैं कि वो कई घंटों तक माँ गंगा की स्तुति करता रहा।
और जब कुछ घंटों बाद में जब वो रुका, तब उसने चैतन्य महाप्रभु को कहा, बताओ क्या गलती थी मेरी व्याकरण के अंदर। चैतन्य महाप्रभु ने उसकी उसी समय रचना की हुई पूरे के पूरे श्लोकों को उसी समय उसके सामने प्रस्तुत कर दिया, वैसा का वैसा। और उसके पहले ही श्लोक के अंदर उन्होंने संस्कृत व्याकरण की एक छोटी सी गलती पकड़ा दी। वो बड़ा झुंझला गया, बड़ा सकपका गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, कैसे मेरे से गलती हो गई। और वो वहां से चला गया और अपने घर में आकर, हालांकि उसके सरस्वती माता की बहुत कृपा थी उसके ऊपर, इतना विद्वान था, सरस्वती मैया का उसको दर्शन प्राप्त था। तो सरस्वती माँ के सामने जाकर उसने बहुत गिड़गिड़ाने रोने लगा, बोला कि मैया मुझसे क्या अपराध हुआ था ऐसा कि मुझे इस छोटे से बालक से परास्त हो गया मैं। तो सरस्वती माँ ने उसे दर्शन दिए और कहा कि जिससे तुम शास्त्रार्थ करने की कोशिश कर रहे थे वो तो मेरे ही परम पिता है, वो स्वयं भगवान है, और तुम भगवान से शास्त्रार्थ करने चले थे। तो उसको बड़ा भारी भूल का पता चला कि मैंने बहुत बड़ी भूल करी, और वो फिर गया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया। चैतन्य महाप्रभु ने उठाकर उसको अपने गले से लगा लिया। इस भौतिक संसार के अंदर क्या देखने को मिलता है, अगर हम किसी व्यक्ति से जीत जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा आया था तो बहुत बड़ा बनना था, क्या हुआ, तेरी सारी हैकड़ी निकल गई। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसको उठा के अपने गले से लगा लिया, तो चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन गया। तो भगवान अपने उदाहरण से ये प्रस्तुत करते हैं कि हमें भक्तों के साथ या जीवन के अंदर हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम जिस भी लाइन में हैं, जैसे भी हैं, काम कर रहे हैं, पर हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हमें गलत के प्रति, जो अन्याय है उसके प्रति आवाज नहीं उठानी चाहिए, पर हमेशा दूसरे व्यक्तियों को लगना चाहिए, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति में कुछ अलग है, ये कुछ हटकर है। तो ये बहुत सीखने की बात है हमारे व्यवहार के अंदर। अब सोचिए कि अगर हम खड़े हैं कहीं बाजार में गए, एक सब्जी वाले के ऊपर बरस पड़े, अरे तू सारी गली सब्जी, सड़ी सब्जियां सारी मेरे को डाल दी, ये वो पुराना ढिक्का, उसको गालियां दे रहे हैं, और माथे पे तिलक लगाया हुआ है, हाथ के अंदर माला है। लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे देखो इसको कौन वाला है, माला हाथ के अंदर माला है और मुंह से क्या बरस रहा है इसके। अगर हमको प्रचार करना है तो खुद को जीवन के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमको लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, केवल घर में नहीं, बाहर भी, केवल भक्तों के संग नहीं, जो भक्त नहीं है उनके साथ भी, ताकि वो आपसे आकृष्ट होकर भगवान की सेवा में लगे। कई बार होता क्या है, लोगों का कीर्तन में बड़ा इंटरेस्ट होता है, भगवान के नाम में इंटरेस्ट होता है, पर होता क्या है कि भक्तों का आपस का व्यवहार देखकर वो उस चीज से दूर चले जाते हैं कि अरे यार ये सब आपस में इतने बुरी तरह से लड़ रहे हैं, ये आपस के अंदर एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, मजा नहीं है। और वहीं पे अगर कोई व्यक्ति जो भक्त नहीं है, अगर वो भी देखता है कि अरे इनमें बड़ा प्रेम है, कैसे प्रेम से आपस में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कितना आनंद है इनके जीवन में, मैं भी इनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। क्योंकि हर एक जीवात्मा को इस भौतिक संसार के आनंद की तलाश है। सब लोग आनंद, सब लोग बोलते हैं मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, पर मजे को गलत जगह ढूंढते हैं। उनको मजा हमको देना है तो भगवान का संकीर्तन में उसको भी शामिल करवा के, और कैसे होगा, हमारे चरित्र से, हमारे खुद के व्यवहार से। एक और लीला आती है चैतन्य महाप्रभु की। एक बार उनके घर पे एक बहुत बड़े पंडित आए, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे वो। तो जगन्नाथ उस समय, वो पहले की घटना है, उस समय जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु घुटनों के बल चलते थे उस समय। जगन्नाथ मिश्र ने उनको अपने घर आमंत्रित किया, बोला आप यहीं रुकिए, और समय शायद कुछ पर्व था कि मैं केवल एक ही समय भोजन करूंगा, और वो भोजन मैं खुद बनाकर भगवान को भोग लगा के और फिर ग्रहण करूंगा। अब हुआ क्या, जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा कि नहीं, आप इतना कष्ट मत कीजिए, हम हमारे घर से बनवाकर आपको देंगे, आप भोग लगाकर उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको भोग लगाया, मतलब बनाया गया, बहुत साफ सफाई से, शुद्धता से उसको तैयार किया गया, और तैयार करके वो उनको दिया गया।
देने के बाद में वो भोग लगाने के लिए बैठे, आंख बंद कर कर भगवान का स्मरण किया। तभी चैतन्य महाप्रभु कहीं से आए और आकर जो प्रसाद जो भी भोग लगाया जा रहा था उसको वहीं पे बैठकर पाना शुरू कर दिया, खाने लगे। तभी उसकी बीच में थोड़ी सी हलचल हुई, उसको थोड़ा सा शोर सुनाई दिया तो उसकी आँख खुली तो देखा तो वो बच्चा, बचपन का नाम उनका था नीमाई। तो नीमाई बैठकर खा रहा था। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने तुरंत जगन्नाथ मिश्र जी को बताया, बोले कि देखिए आपने, मैं भोग लगा रहा था और इन्होंने पूरा भोग सारा खराब कर दिया, अब लगता है मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनसे बड़ा निवेदन किया कि नहीं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम फिर से सारा भोग तैयार करवाते हैं। फिर से शुद्धता से भोग तैयार किया गया, फिर से वो भोग लगाने बैठे। चैतन्य महाप्रभु फिर से कहीं पर आ गए और निमाई आकर उसको खाने लगा। फिर से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वो खा रहा है। बोले कि आज तो भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं प्रसाद पाऊँ, मुझे लगता है मेरे को भूखा ही रहना पड़ेगा। तो फिर जगन्नाथ मिश्र ने फिर से कहा कि नहीं, इस बार तो मैं इसको कमरे के अंदर बंद कर दूंगा, किसी भी हालत के अंदर ये बाहर नहीं निकलेगा, इस बार हमसे कोई गलती नहीं होगी। फिर से उसको बनाया गया, तैयार किया गया और उनके मन के अंदर इतनी पीड़ा थी कि मैं भगवान को भोग नहीं लगा पा रहा हूँ और वो उस बात को बार बार याद कर कर रो रहे थे। तभी भगवान ने उनको दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि मैं बार बार आ रहा हूँ पर तुम मुझे भोग लगाने ही नहीं दे रहे हो। उसने सोचा ये क्या बोल रहा है, बोले कि वो जो बच्चा है निमाई वो मैं ही हूँ। तो कोई अपनी गलती का बड़ा एहसास हुआ, वो दौड़ कर गया और निमाई के चरणों में गिर गया। जगन्नाथ मिश्र, सची मैया बोलो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो रहा है। अभी तक जो प्रसाद को खराब कर रहा था, जूठा कर रहा था, अब वही आकर उनके चरणों में गिर गया। तो बड़ा उनको क्षमा मांगी, बल्कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और बाद में जो भी बनाया था वो उन्होंने निमाई पंडित को खिलाया और उनका जो उच्छिष्ट था वो खुद प्राप्त किया। फिर आगे थोड़ा और चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए। फिर उसके बाद में क्योंकि कथाएं, उनकी लीलाएं इतनी ज़्यादा कि बताने बैठेंगे तो चलती रहेगी। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो चैतन्य महाप्रभु के गुरु का किस को नाम पता है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी। तो याद रखना, अगले कभी आता हूँ आगे, अगर कोई क्लास देता हूँ तो मैं पूछूंगा चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था। नाम है ना ईश्वरपुरी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के सामने गए और उनसे दीक्षा की प्रार्थना की तो ईश्वरपुरी ने कहा कि अरे आप तो खुद भगवान। ईश्वरपुरी बहुत बड़े वैष्णव थे, वो भी जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु आप ये क्या करें, आप मुझ जैसे पतित को अपना गुरु स्वीकार कर रहे हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। और ये एक जो सीन होता है, एक दृश्य होता है कि वैष्णव आपस में, भक्त आपस में कैसे मिलते हैं, कितना उनके बीच में कितनी सरलता होती है, कितनी विनम्रता होती है। हम लोग भौतिक संसार के अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे तू तो इतना ही है, मैं देख इतना, वो बोलता अच्छा तू तो इतना ही है, मैं इतना। पर वैष्णव कभी ऐसा नहीं करते। वैष्णव हमेशा अपने आप को सामने या दूसरों से हमेशा अपने आप को नीचा मानते हैं कि मैं उनसे तुच्छ हूँ, मैं हमेशा उनका सेवक हूँ। और केवल बोलने के लिए नहीं, हम लोग आपस में संबोधन करते हैं ना प्रभु जी। कुछ लोग पूछते हैं कि अरे प्रभु जी क्यों लगाते हैं, आप अपने खुद के नाम के आगे प्रभु जी लगा रहे हैं। बोले हम खुद के नाम के आगे प्रभु जी नहीं लगाते, हम जिसको पुकारते हैं उसके नाम के आगे प्रभु जी लगाते हैं। और उस वर्ड को बोलने का मतलब ये है दैट आई एम एक्सेप्टिंग दिस, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ। अब सामने तो बोले प्रभु जी और पीछे से बोले है कहेगा प्रभु जी ऐसे करते हैं, तो बहुत गलत आचरण है, हम अपराध कर रहे हैं। सो इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए हमको। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनके सामने गए और ईश्वरपुरी जी से निवेदन किया तो ईश्वरपुरी उनके चरणों में गिरने लगे, चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिरने लगे। सो इस तरह का जब दृश्य देखा तो आसपास के सभी लोग बड़े, उनके आंखों से आंसू आने लगे, अश्रु गिरने लगे। लास्ट में किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि ये
लीला है जिसके अंदर आपको मेरे गुरु बनना स्वीकार करना है। तो वो माने कि ठीक है। और जैसे ही ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु के कान में गुरु मंत्र दिया, जैसे कृष्ण नाम कहा, चैतन्य महाप्रभु उसी समय एक आवेश में आ गए, वो भाव में आ गए, और तब से उनका शुरू हुआ कृष्ण प्रेम। हालांकि भगवान का कीर्तन वो पहले भी करते थे, पर उस प्रेम को वो प्रदर्शित नहीं कर पाए। और जैसे ही वो कृष्ण नाम सुना उन्होंने, इस चीज से क्या सीखने को मिलता है, क्या चीज प्रदर्शित होती है, ये चीज का पता चलता है कि बिना गुरु के, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, वो चाहते तो वो कर सकते थे, पर उन्होंने इस चीज के, इस लीला के माध्यम से उन्होंने ये दर्शाया कि बिना गुरु के आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति इस घमंड के अंदर चूर है कि अरे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, भूल जाओ। जब तक आपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया, पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति आपके पास नहीं है, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण नाम सुना, वो उसी समय भगवान भगवत प्रेम के अंदर उनका हृदय इतना भर गया, आंखों से निरंतर उनके अश्रुओं की धारा बहने लगी, बाल उनके पूरे फैल गए, और कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और चारों तरफ वो दौड़ने लगे। कभी वो किसी दीवार से सिर टकराते, उनको हर जगह भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे। बड़ी विचित्र, सभी लोग सोच रहे थे अरे अभी तो भगवान इतने इतने नॉर्मल थे, और अचानक क्या हो गया उनको, इतने भाव में चैतन्य महाप्रभु। और कभी यहाँ पे कभी वहां पे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, वहां भगवान कृष्ण दिख रहे, वहां जाते हैं, उस दीवार से टकराते, कभी किसी पत्थर से टकरा रहे हैं, पूरा सिर उनका लहूलुहान हो रखा है, पर फिर भी वो हे कृष्ण हे कृष्ण। तो सभी लोगों ने बोला कि अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, इनको जल्दी से घर लेकर चलते हैं, वहां जाके सब सही हो जाए। सची मैया के पास जब ये खबर पहुंची कि चैतन्य प्रभु महाप्रभु वापिस आ रहे हैं, और इस मतलब जब ये सूचना मिली तो वो दौड़कर उनको लेने जा रही थी, क्योंकि उनकी मैया उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसमें बीच में उनकी ये भी लीला है कि उनका विवाह हो गया था, ये सारी लीलाएं हुई है, ये चीज़ें मैंने नहीं बताई है। उनकी पहली पत्नी थी, उनका उन्होंने शरीर त्याग दिया था, उसके बाद में उनकी माँ की इच्छा के कारण उन्होंने दूसरा विवाह फिर से किया था। लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, ये दो उनके पत्नियों के नाम। तो जब सची मैया ने देखा कि दूर से आ रहा है और पूरे बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसू, बार बार मूर्छित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बार बार कृष्ण हे कृष्ण नाम पुकारते जा रहे हैं, तो सची मैया ने कहा अरे भेजा तो मैंने बिल्कुल सही था, अब कि तुम लोग क्या करके लाए हो। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैया हम भी नहीं जानते क्या हुआ, जब से ईश्वरपुरी ने इनके कान में कुछ कहा है, तब से इन्होंने अपना होश हवास सब खो दिया, तब से ये पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हालांकि नित्यानंद प्रभु को सब पता था ये क्यों हुआ है। अच्छा, इससे पहले चैतन्य महाप्रभु, सॉरी मैं ये चीज भूल गई, चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ। नारद जी एक बार, कलयुग जब शुरू हो रहा था, तो नारद जी एक बार घूमते घूमते यहाँ पे पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वो भगवान के पास गए और बोला कि हे प्रभु, अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, लोग इतने अधर्मी हो गए हैं, आपने अपने कृष्ण अवतार में, कृष्ण के रूप में आप जब स्वयं गए थे, तब उन्होंने आपने भगवत गीता के अंदर कहा मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। और आपके भक्त बने, आपकी भक्ति कैसे की जाए ये आपने नहीं बताया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग के अंदर मेरा एक ऐसा अद्भुत अवतार होगा जिसके अंदर मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरी भक्ति कैसे की जाए। और उसी चीज का उन्होंने, ये श्लोक जो आता है, हरे नामैव केवलम क्लो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक को उन्होंने यहाँ पे अपने अवतार द्वारा सिद्ध किया कि इस कलयुग के अंदर आप बड़ी बड़ी सावधानाएं, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस युग के लिए है ही नहीं। जब शास्त्रों ने खुद बता दिया है कि भाई आप लोग इन चीजों को करने से आपको कुछ फायदा होगा ही नहीं, तो फिर क्यों करें इसको। शास्त्रों ने जो चीज गाइडेंस धीरे धीरे दी है, एक प्रयोग, अगर एक प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और वो एक प्रयोग कर रहा है,
अब उस किताब ने उसको कह दिया है कि भाई इसमें ये चीज डालोगे तो उससे कुछ बनेगा नहीं, जो आप प्राप्त करना चाहते हो उससे वो चीज नहीं होगी, तो कौन बेवकूफ है उस चीज को करेगा। वो बोला कि भाई जब किताब ने कह दिया है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, तो फिर नहीं करना, मैं कुछ और करता हूँ या कुछ और दिखेगा कि जिससे मेरे को मिल सके। ठीक इसी तरह से जब शास्त्रों ने कह दिया है कि ये यज्ञ, तपस्या, ध्यान, ये सब इस कलयुग के लिए नहीं है, तो हमें क्यों बार बार उन चीजों के लिए जाना चाहिए। मैं ऋषिकेश के अंदर रहता हूँ, ऋषिकेश में इतने बड़े बड़े मतलब योगी महात्मा सब लोग रहते हैं, बड़े तपस्वी। अच्छा, हम लोग जब माला करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं लगभग 16 माला के अंदर। कितने लोग हैं जो एक सीटिंग के अंदर, मतलब 2 घंटे की एक सीटिंग के अंदर बैठ के अपने 16 माला जप कर लेते हैं? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें सीधा। एक, बस केवल एक माता जी है। माता जी के लिए जोर से बोलिए हरि बोल। माता जी केवल एक है जो सिटिंग के अंदर 16 माला कर सकती हैं। हमारी हालत देखिए क्या है, हम 2 घंटे बैठ नहीं सकते एक जगह। 2 घंटे छोड़िए, अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कौन एक पोजीशन के अंदर कितनी देर तक बैठ सकता है? कभी पैर को ऐसे करेंगे, कभी इधर करवट लेंगे, कभी ऐसे करेंगे, नहीं बैठा जाता, क्योंकि हमारा मन ही इतना चंचल है, हमारी शरीर का ये पोटेंसी नहीं है, हमने शरीर को इस तरह से नहीं ढाला हुआ कि वो इतने लंबे समय तक साधना में बैठ सके। पर ऋषिकेश के अंदर ऐसे योगी हैं। मेरे जो ससुर हैं वो ऋषिकेश में शायद 14 साल या 10 साल वो ऋषिकेश में योग साधना कर चुके हैं। तो वो बताते हैं कि मैं ऐसे योगियों के, तपस्वियों के साथ साथ में रहा हूं जो जमीन से इतना ऊपर हवा में उठकर तपस्या करते हैं। आज भी ऐसे योगी ऋषिकेश में, हिमालय के पहाड़ों में पाए जाते हैं। हर कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, पर उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि भगवान के दर्शन किए जाए। भगवान के दर्शन वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कह दिया कि बड़े बड़े योगी भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि नाम अपनी सर्वेश्वर, ये श्लोक आता है भगवत गीता के अंदर। हमको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो शास्त्र निर्देश दे रहे हैं। हम यहाँ पे आकर सीखना चाहिए हमें कि हमें गुरु परंपरा के द्वारा क्या नॉलेज मिल रहा है, उसको हमको अपने मेंटल स्पेकुलेशन से कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए कि मैं देखता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मैं शास्त्रों को गलत करके दिखाऊंगा, शास्त्रों को गलत ठहरा के दिखाऊंगा। ऐसी कभी मन में होनी नहीं चाहिए। भगवान तो दूर की बात है, हम लोग ऐसे नीचे पटके जाएंगे ना, उठने की हिम्मत नहीं होगी। तो हमको आगे और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बताऊंगा कि कैसे गुरु का चयन किया जाता है, वो सारे बहुत सारे। ये जो नॉलेज है इतना ब्रॉड है, इतना विस्तृत है कि हमारा पूरा जन्म बीत जाएगा उसको लेने में, फिर भी हम पूरा नहीं ले सकते। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 24 घंटे हमारे इंद्रिय तृप्ति के अंदर और कुछ 2 घंटे या 3 घंटे केवल भगवान की सेवा में। बहुत दयनीय स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु को जब ये भावावेश हुआ, अच्छा नारद मुनि को जब भगवान ने कहा कि ऐसा है, तब राधा रानी को भगवान कृष्ण ने कहा कि उस अवतार में मुझे आपसे 2 चीजों की जरूरत है। तो राधा रानी ने कहा बताइए क्या चाहिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। तो भगवान ने कहा एक तो मुझे आपका भाव चाहिए और दूसरा मुझे आपकी कांति चाहिए। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें दूंगी, परंतु मेरे भाव को हो सकता है शायद आप ग्रहण ना कर सकें, आप उसको ना उठा सकें, वो अपने अंदर उसको मतलब उस चीज को सहन ना कर सकें आप। तो जब ये बात हुई तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं जानना चाहता हूँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। भगवान तीन चीजें जो अपनी वो ब्रज लीला के अंदर नहीं जान पाए, वो उन्होंने इस चैतन्य लीला के अंदर जानी। पहली चीज कि राधा रानी उनसे कितना प्रेम करती है। दूसरी चीज कि उनका रूप कितना आकर्षक है कि इतनी गोपियां, पूरा विश्व उनके पीछे इतना पागल है। वो खुद भी देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि मैं कैसा लगता हूं, मैं कितना सुंदर, मेरी मधुरिमा कैसी है कि लोग इतना मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। और तीसरी चीज
राधा रानी मुझे पाने के बाद में कितनी प्रसन्नता फील करती है। तो ये 3 चीज उन्होंने ब्रज लीला में एक्सपीरियंस नहीं की, उन 3 चीजों का एक्सपीरियंस करने के लिए वो चैतन्य लीला में आए। और जब उनको अश्वरपुरी से भगवान का नाम उनके कानों में पड़ा तो उनको भाव वो नहीं संभाल नहीं पाए अपने आप को, और वो गिर रहे थे, बार बार गिर रहे थे। राधा रानी को हमने ऐसे नहीं देखा कि वो, हालांकि योग में वो भी बहुत, उनकी एक लीला जब हमने सुनी थी वृंदावन यात्रा के अंदर कि वो कृष्ण की गोद में बैठी थी और भांवरे को एक भांवरा आकर उनके मंडराने लगा उनके फेस पर, तब भगवान कृष्ण ने मधुमंगल को कहा कि इसको दूर हटा के आओ। तो मधुमंगल उसको उड़ाता दूर लेकर आया और मधुमंगल ने बोला कि कृष्ण गए। राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी थी और उसके बावजूद वो रोने लगी कि कृष्ण गए। इतना विरह है भगवान के प्रति, इतना प्रेम। तो सोचिए भगवान कृष्ण के प्रति कितना गजब का भाव राधा रानी के हृदय में हुआ। और वो लेकर चैतन्य महाप्रभु आए। जब ईश्वरपुरी से उन्होंने कृष्ण नाम सुना और जब वो भाव उनके अंदर प्रकट हुआ तो बस फिर सारे विकार उत्पन्न होना शुरू हो गए। तो जब सची मैया ने देखा कि ये क्या हालत बना रखी है, वो किसी तरह से उनको अंदर लेकर आए, घर में बिठाया, बोले कि पुत्र क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, किसी का ध्यान नहीं, बस हे कृष्ण कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण। उनकी पत्नी आई, माता ने, सची मैया ने बोला कि इनको घर थोड़ा कमरे के अंदर ले जाओ, इनको सुलाओ, हो सकता है सफर के कारण थोड़ा परेशान हो गया हो, थोड़ा विश्राम कर लेगा तो सब सही हो जाएगा। तो की पत्नी उनको कमरे में ले जाती है, उनको सुलाया, थोड़ी देर वो शांत हुए, फिर अचानक उनकी आंखें खुली और फिर से वो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कहाँ है तुमने मेरे कृष्ण को देखा, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? तो उन्होंने ये बात बोल दी कि मेरे कृष्ण तो आपके अंदर है। जैसे ही ये बात बोली, चैतन्य महाप्रभु अपने आप को अपने नाखूनों से अपने छाती को, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है वो कृष्ण, मैं देखना चाहता हूँ, मैं उनके बिना अब नहीं रह सकता, मैं इतने व्यथित हो रहा हूँ, मैं उनके बिना अब नहीं रह सकता, मुझे उनको देखना है। और अपनी पूरी छाती उन्होंने लहूलुहान कर ली। बड़ा विचित्र दृश्य था। भागती हुई सची मैया है और उन्होंने किसी तरह से नित्यानंद प्रभु को बुलाया और सभी लोगों ने उनको शांत किया। फिर आगे उनकी लीला आती है संन्यास लीला। बड़ा भावपूर्ण वो दृश्य भी होता है जब उन्होंने संन्यास लिया। उनकी माँ रो रही थी, उनकी पत्नी जब रो रही थी कि आपने इस तरह से, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा अवतार, जो मेरा इस भूलोक पर मैं आया हूँ, उसका कुछ विशेष उद्देश्य है, उसके लिए ये लीला जरूरी है, तो आप मेरे उस लीला के अंदर बाधक ना बने। और उनकी माँ ने भी इस चीज को स्वीकारा। और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने केवल उनकी पादुका मांगी, बोले इस पादुका की मैं पूरे जीवन भर सेवा करूंगी और उसी से। अब उनकी पत्नी की तपस्या देखिए, वो क्या करती थी कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप का वो जप करती थी, और जब एक माला हो जाती थी तो एक चावल का दाना वो सामने रखती थी, और पूरे दिन के अंदर जितने चावल के दाने वो रखती थी सामने, सिर्फ उतने ही चावलों को पकाकर वो एक दिन के अंदर खाती थी। नॉर्मल इंसान के लिए नहीं हो सकता, वो बहुत दिव्य थी, वो भी है, पर इन चीजों के द्वारा वो सिखाती हैं कि वो अपने भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके प्रति कितने दृढ़ कर्तव्य, उनका जो दृढ़ विश्वास देखिए उनका, वो हमें सीखने को मिलता है। हम लोग बोला माला तो बाद में, पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, जबकि जो बहुत अच्छे वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, मेरे को पहले पानी भी नहीं पीना, पहले मैं अपनी साधना पूरी करूंगा, 16 माला पूरी जब करते हैं तब जाके मैं पानी पीऊंगा। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ऐसे वैष्णवों के जीवन से हमको देखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, हमारे अंदर कितनी वो तल्लीनता, वो डेडिकेशन कैसे होना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आगे की लीलाएं की, और जगाई मधाई की वो लीला आपने सबने सुनी होगी। जगाई मधाई 2 बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति थे, और वो पूरी, मतलब जिस तरह का काम शास्त्रों में निषिद्ध था वो सारे वो काम करते थे। सो इस तरह की लीलाओं में, और बाद में जब उन्होंने नित्यानंद को ठेस पहुंचाई और उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया, इससे भी पता चलता है कि वो भगवान कृष्ण स्वयं थे, क्योंकि सुदर्शन चक्र को हर कोई धारण नहीं कर सकता। इस तरह से ये जो लीलाएं होती हैं, हमको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं
सो अभी बहुत सारी लीलाएं हैं, हम समय बहुत कम है, हम उसमें बता नहीं सकते हैं। सो एक नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई हम लोग एक प्रार्थना हम लोग सब गाएंगे, साथ साथ में आरती होती है। ठीक है। हरे कृष्ण। गौरव तो अभी हम सब लोग गौर आरती करेंगे और उसके बाद में कीर्तन। हरे कृष्ण।